हथियार को लेकर भारत फ्रांस में तकरार। भारत फ्रांस से राफेल डील रद्द कर सकता है। फ्रांस के धोखा देने के बाद भारत कर सकता है पलटवार। राहुल गांधी ने भी राफेल मुद्दे को उठाया था। अप्रैल में राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर तहलका मचा दिया था। उन्होंने जब मोदी सरकार की आलोचना करते हुए राफेल पर हमला बोला और ट्विटर पर लिखा था कर्मा। मतलब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि कर्म ही व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। राहुल गांधी ने ये सारी बातें फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट के बाद कही थी, जिसमें दावा किया गया था कि विमान निर्माता कंपनी ने एक बिचौलियों को 1.1 मिलियन यूरो का भुगतान किया था। लेकिन बीजेपी ने इस आरोप को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कर्म किसी के कर्मों का लेखा जोखा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन अप्रैल में कही गई बात मई में ही सही साबित हो गई। खबर यह है कि फ्रांस से भारत राफेल की डील रद्द कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर राहुल गांधी के सामने मोदी झुक गए हैं और राहुल के आरोप पर फ्रांस से डील रद्द कर रहे हैं। खबरों की माने तो डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को बताने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत आगे की फ्रांसीसी लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हालिया युद्ध में लड़ाकू विमान का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है जितना दूसरे विमानों का रहा। जानकारी देते चले कि इससे पहले भी फ्रांस ने भारत को धोखा दिया था, तब भारत ने अपने दोस्त रूस का रुख किया था और आज इस संकट की घड़ी में कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट रूस में इल्यूशन 1176 एयरक्राफ्ट में लगाकर किया जा रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना काफी मुश्किल होता है और उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। रूस भारतीय इंजन की टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। इससे समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है और क्यों। ओपन पत्रिका की माने तो अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है तो ये सामान्य प्रक्रिया होगी कि भारत रूसी लड़ाकू विमान Su-57 खरीदने का विचार करेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। Su-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी इस बात का ढिंढोरा भी पीट चुकी है कि अगर भारत फ्रांस से सौदा रद्द करता है तो हम हाथ मिलाना चाहेंगे, बल्कि 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए हम तैयार हैं। रूसी कंपनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत सरकार तैयार होती है तो वो Su-30 MKI प्रोडक्शन यूनिट के ही Su-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन करेगी और भारत में इसी साल से शुरू वो कर सकती है। ओपन मैगजीन ने दावा किया है कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया है उस पर भी पुनर्विचार कर रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे फ्रांस से रिश्ते तोड़ सदाबहार दोस्त रूस के पास जा रहा है भारत और क्यों। जानकारों का कहना है कि विपक्ष ने राफेल को लेकर इतना भ्रम फैलाया और इतना विवाद भारत से लेकर फ्रांस तक हुआ कि सरकार इस सौदे से पीछे हटने का तरीका खोज रही है और खुद डसॉल्ट ने ये दे दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस को छोड़ रूस के साथ जा रहा है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि जब से मोदी आए हैं तभी से मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है और अपने लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन यहाँ स्थापित किया जा रहा है। रूस इसके लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी हथियार प्रणाली जैसे फाइटर जेट, मिसाइल या रडार का वो मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड जिससे वो ऑपरेट होता है, ये किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान होती है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता है तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कस्टमाइजेशन, भारतीय रडार या सैटेलाइट नेटवर्क से लिंकिंग को शामिल करने के साथ साथ भविष्य में अपने जरूरत के हिसाब से अपग्रेडेशन भी कर सकता है। लेकिन फ्रांस इस पर राजी नहीं हुआ और आखिरकार भारत को फ्रांस का साथ छोड़कर रूस के साथ जाने का फैसला लेना पड़ा। देखना होगा कि आगे क्या होता है।